गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज का विषय है कि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं, बल्कि हमारे मन में जब किसी के लिए सच्चाई और ईमानदारी आती है और हमारी आँखों से जो 2 बूंद हमारे आंसू निकलते हैं, उससे हमारे मन पवित्र होते हैं और हमारे पाप धुलते हैं। तो जीवन की सच्चाई यही है कि जो पाप होते हैं, शायद इंसान पहले तो पाप को ही समझे कि पाप होता क्या है। पाप कभी भी ऊपरी दुनिया में किए हुए पाप नहीं होते हैं। पाप का जन्म जो होता है, जो भी हमारे मन में छल आता है किसी के लिए, उसके बाद हमारे दिमाग में षड्यंत्र आता है और षड्यंत्र आने के बाद हम किसी पाप को कहते हैं कि करते हैं। इसीलिए पहले सबसे हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए। मन ही छल करता है और छल ही पाप कराता है। तो सबसे पहले हमें अपने मन को साफ करना चाहिए ताकि हमसे पाप हो ही ना, क्योंकि मन का पाप हाथों के पाप से भी ज़्यादा होता है। क्योंकि हाथ से हम सिर्फ किसी को कष्ट या तकलीफ़ देते हैं, लेकिन मन के छल से हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो कभी भी हमें मन का छल किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने मन के छल को ख़त्म करना चाहते हैं तो भगवान ने उसका भी एक उपाय बनाया है कि यदि आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं तो सिर्फ उसको शांति या विश्वास दिलाने के लिए माफ़ी ना मांगें, बल्कि अपने मन से माफ़ी मांगें और अपने मन से छल को ख़त्म करके माफ़ी मांगें, ताकि आपके पाप वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएं। और जब वो व्यक्ति आपको माफ़ कर देता है और आपके आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके तन से लेके मन तक के पाप धुल गए। दूसरी बात ये है कि हमेशा जो कहते हैं कि जीवन का सच क्या है। जीवन का सच है कि आप जो है सारी जो कहानी है, यानी कि जीवन की शुरुआत ही शायद हमारे मन से हुई है। क्योंकि हमारा जन्म भी शायद तब होता है जब हमारी माँ के अंदर किसी जीवन को लाने की इच्छा व्यक्त होती है। तो कहते हैं मन से ही, हमारे मन में जो विचार चलते हैं, कहानी वहीं से शुरू होती है और वहीं से पाप या पुण्य जो भी हम करते हैं वो हमारे मन के विचारों से ही शुरू होती है। तो मन का सही चलना बहुत ज़रूरी है। और मन जब सही चलता है जब हमारे मन के अंदर परमात्मा विराजमान रहते हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, पाप कर लिया और जाके गंगा में नहा लिए, ये पाप ख़त्म। आपके लिए, आपके मन की शांति के लिए तो पाप ख़त्म है, लेकिन जिसके दिल को आपने दुखाया होगा या कभी गलती से दुखा होगा किसी का दिल, या किसी को हर्ट किया होगा, तो उसके जब तक मन से आपके लिए कहते हैं कि तकलीफ़ नहीं हटेगी, तब तक आप चाहे जितना भी गंगा में नहा लें, पूजा कर लें, कुछ भी कर लें, वो कभी भी छल नहीं हटेगा, वो पाप कभी नहीं हटेगा जब तक कि आप जिस इंसान को आपने तकलीफ़ पहुंचाई है उस इंसान के सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे, या फिर अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप उसके सामने बिल्कुल सच्चे मन से उसकी आत्मा को शांत नहीं करेंगे, तब तक पाप का अंत कभी नहीं होता है। तो भगवान जानते थे कि इंसान कभी ना कभी गलती भी करेगा, छल भी करेगा और किसी न किसी को तकलीफ़ भी देगा। क्योंकि भगवान ये जानते थे कि दिमाग जो है वो कुछ भी इंसान से करा सकता है। क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत बहुत मतलब जितना जीवन आप जिएंगे उतना ही आपका दिमाग तेज होता जाएगा। तो दिमाग में कब क्या किसके लिए छल आ जाए या
किसी को कष्ट दे दे, तो उसके लिए भी भगवान ने एक कहते हैं कि आप चाहे कहते हैं कि झूठ बोले या भगवान को साक्षी माने, लेकिन जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपका पाप कभी भी माफ़ नहीं होता है। और माफ़ी मांगने और गलती एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा मन चाहिए, और वो मन को ताकत भगवान ही देते हैं। तो भगवान से बोलना चाहिए कि भगवान आप हमारे मन में विराजमान रहिए, ताकि हम कभी भी गलती करें तो हम उसकी माफ़ी मांग सकें, अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकें। इसी तरह से आप इसी जीवन में उस कहते हैं पाप से मुक्त हो सकते हैं। और अगर कहते हैं कि गंगा नहाना है या भगवान की पूजा करनी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए नहीं या अपने पाप धोने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए पूजा करें हमेशा, और अपने मन को भगवान से जोड़ें। तो इसी संसार में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो भगवान ने प्रॉब्लम्स का सलूशन भी दे रखा है, लेकिन इंसान ये सोचता है कि मैं अपने तरीके से और अपने दिमाग की सोच के हिसाब से सब कुछ करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान और आत्मा के हिसाब से फ़ैसले कीजिए। जहां आपकी आत्मा शांत हो उस चीज़ को करने में, वो काम करिए। और हमारी आत्मा तब शांत होती है जब हम दूसरे की आत्मा को शांत रखते हैं, साफ़ रहते हैं और सच्चाई के साथ रहते हैं। अगर आपसे गलती हो भी गई तो भगवान ने उसका सलूशन बना रखा है, और कोई भी गलती हो तो वो तब तक सामने वाले के मन से नहीं जाएगी जब तक कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। तब तक आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उस गलती का अंत माफ़ी मांगने से है और गलती एक्सेप्ट करने से है। क्योंकि आप तो इधर से सोच रहे कि मैंने उस इंसान को उल्लू बना दिया या पागल बना दिया, या उसने मेरी बात समझ ली, मान ली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक सामने वाला इंसान की आत्मा को शांति या कहते हैं कि संतुष्टि नहीं होती है, आत्मा जब तक उसकी इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाती है, तब तक वो आपके लिए किलसेगा। यानी कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। अगर आपने दूसरे की आत्मा दुखाई है और उससे माफ़ी नहीं मांगी, उसके सामने गलती नहीं एक्सेप्ट की, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अगर आपको ज़िंदगी आगे की तरफ ले जानी है, सफलता की तरफ ले जानी है, जीवन में शांत मन से रहना है, शांत आत्मा से रहना है, तो पीछे जाके आप उन इंसानों से ज़रूर माफ़ी मांगें जिनका आपने दिल दुखाया है और जिनको आपने तकलीफ़ दी है। तो इंसानों के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी ज़रूर मांगे, ताकि आपकी ज़िंदगी वहीं से एक नई सिरे से शुरू हो सके। वरना आप चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया का कुछ भी तरीका अपना लें, वो व्यक्ति आपके लिए किलसता ही रहेगा, और वो किलसन आपकी ज़िंदगी को उल्टी दिशा में ले जाएगी। तो कभी भी अगर आपको मुक्त होना है और खुश रहना है, तो हमेशा अपनी गलती एक्सेप्ट करें, माफ़ी मांग लें। और किसी के सामने जब आप सच्चे मन से 2 आंसू बहाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, तो समझ लीजिए कि परमात्मा भी आपके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अगर गलती से आप किसी का दिल दुखाते हैं, और अगर आप जानबूझ के उस चीज़ को करते हैं, जानबूझ के कि भाई मैंने तो सारी बातों से उसको समझा दिया, मैंने तो ये हर तरह से उसको समझा दिया, और आप एक छोटी सी बात नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप आत्मा से, मन से कितने कमज़ोर हैं, कितने लाचार हैं, कि आप दुनिया भर का षड्यंत्र करते हैं, दुनिया भर की कहते हैं कि दिमाग से कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन छोटी सी एक बात नहीं मानते भगवान की, कि आप अपनी गलती मंजूर करें, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें और माफ़ी मांगें। बस ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ के बनती है। और भगवान ने अगर प्रॉब्लम्स भगवान को पता था कि जीवन में आएगी, तो भगवान ने बहुत छोटे छोटे सल्यूशन बना रखे हैं, लेकिन लोग पूरी तरह से इधर उधर घूम के भटक लेंगे,
और उलझन में रहेंगे, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों को कोई भी नहीं अपनाता है। और शायद जो अपनाता है तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भगवान ही विराजमान है। और वो भगवान जब विराजमान है ना, ज़िंदगी क्या होती है ये उसी को समझ में आएगा जो कि जीवन को समझ चुका है। और अगर जाते-जाते भी आप जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपका इंसान बन के आना कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप सच में इस दुनिया से अच्छी तरीके से जाना चाहते हैं और कहते हैं कि सबके मन से कहते नहीं बिना कष्ट के जाना चाहते हैं, तो हमेशा हमेशा कभी भी गलती से भी गलती हो जाती है, जान के भी गलती हो जाती है, कभी कदार अपनी गलती छुपाने के लिए भी गलती हो जाती है। तो उन गलतियों के लिए बस एक ही सल्यूशन बनाया है भगवान ने कि आप हर इंसान से अपनी गलती एक्सेप्ट करें, माफ़ी मांग लें और आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा उलझन में डाल रहे हैं, अपनी लाइफ को उल्टी गिनती पे ले जा रहे हैं। और कभी भी आप कहते हैं ना कि इंसान सोचता है दिमाग बहुत बड़ा है, दिमाग से सोच के सब कुछ सल्यूशन निकल सकते हैं, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे ही जीवन नहीं चलता है, ईश्वर के चलाने से चलता है। चाहे कोई कितना भी दिमाग का तेज हो, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन जीवन चलाने वाला भगवान था, भगवान है, भगवान ही रहेगा। कोई भी कहते हैं कि ईश्वर से कभी नहीं जी सकता है। ईश्वर से तभी जी सकता है जब हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें, ईश्वर को अपने मन में विराजमान करें। और जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब के लिए अच्छी सी प्रेयर करें, माफ़ी मांगें, गलती एक्सेप्ट करें, बस आपका जीवन पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ इस ज़िंदगी से सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। तो राधे राधे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।